अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक। खरमकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ये है मानो। तो गाइज आज की यह टॉपिक है मानो यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक जो 4 कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। मानो में लॉ का कोर्स चालू हुआ है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। तो गाइज बिना समय गवाए चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 10 अहम टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। और 10 टॉपिक क्या है, चलिए सीक्वेंस से हम बात करते हैं। सबसे पहले ये 4 कोर्सेज कौन कौन है। दूसरा ये कि सीट कितने हैं। तीसरा ये कौन सी कैंपस है। चौथा ये कितने साल तक और कितने सेमेस्टर का ये कोर्सेज है। पांचवा ये कि कौन लोग फॉर्म इसको भर सकते हैं। छठा ये कि एज क्या होना चाहिए, अपर एज क्या होना चाहिए। सातवां ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आठवां ये कि कोर्स फ़ी क्या है। नौवां ये हॉस्टल फ़ी क्या है। 10वां ये मेस फ़ी क्या है। तो चलिए गाइस सीक्वेंस से बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में सबसे पहले 4 कोर्सेज जो लॉन्च हुए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है BA LLB, दूसरा है LLB, तीसरा है LLM, चौथा है PhD लॉ। अब सीट के बारे में बात करें, सीट कितने हैं। BA LLB में 60 सीटें हैं और LLB में आपके 60 सीटें हैं। LLM में आपका 30 सीट है। PhD लॉ में 60 सीटें हैं। तो सीट के बारे में बात होगी। चलिए अब कैंपस के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपने क्वालिफाई करेंगे तो आपको कौन से कैंपस मिलेंगे। तो ये चारों कोर्सेज़ की पढ़ाई होंगी। तो गाइस मेन कैंपस जो कि हैदराबाद में है वहीं ये चारों कोर्सेज़ की पढ़ाई जाएंगी। कितने साल की और कितने सेमेस्टर की ये हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BA LLB। सेमेस्टर है 10 सेमेस्टर का होगा और 5 सालों का होता है, यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। अब LLB के बारे में बात करेंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो LLB करेंगे, यानी कि वो 3 साल का कोर्सेज होते हैं, टोटल 6 सेमेस्टर के होते हैं। चौथा है LLM, यानी कि वो 1 साल के कोर्सेज होते हैं। सेमेस्टर के बारे में बात करें तो वो 2 सेमेस्टर के होते हैं। चौथा बात करेंगे PhD लॉ के बारे में। वो जो कोर्सेज होते हैं 3 से लेकर के 5 साल तक कोर्सेज चलते हैं। चलिए गाइज अब ये हम बात करेंगे कि कौन लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने अगर 10th 12th या ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट में उर्दू रखा है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो या आप NRI ही क्यों ना हो या मदरसा बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। छठा नंबर एज क्या है, यानी कि कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपर एज का कोई लिमिट नहीं है। सातवां ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे बारी बारी से सीक्वेंस से। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे BA LLB के बारे में। BA LLB का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं। जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दे रखा है और अपने टोटल ओवरऑल एग्ज़ाम का परसेंटेज 45% लाए हुए हैं अपने सब्जेक्ट में, वही लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 45% कौन लोग, किस कैटेगरी के, जो जनरल से बिलोंग करते हैं, जो OBC से बिलोंग करते हैं, जो PWD से बिलोंग करते हैं, जो NRI हैं, जो PIO हैं, जो OCI हैं, ये कैटेगरी वाले 45% अगर 12th में लाए हैं वही लोग BA LLB कर सकते हैं। उसके अलावा SC ST वाले जो 40% लाए हुए हैं अपने सब्जेक्ट में, यानी कि 12th एग्ज़ाम का ओवरऑल परसेंटेज लाए हुए हैं, वही लोग BA LLB कर सकते हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट वही लोग फॉर्म फिल करें जो मार्च अप्रैल मई तक उनका रिजल्ट आ जाए 2024 में, वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा उनको मान्य नहीं किया जाएगा। टाई ब्रेक क्या होता है बोले तो 2 स्टूडेंट सेम अगर नंबर लाते हैं तो उसमें टाई ब्रेक होता है। टाई ब्रेक कितने तरह का होता है आप लोग ये देखिए। सबसे पहले ये CLA का एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने दे रखा है बोले तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में सबसे ज़्यादा जिन्होंने मार्क्स लाया हुआ है उनका सबसे पहले प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। दूसरा ये एज का ये डिफरेंट देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा एज जिनका होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तीसरा ये कंप्यूटराइज्ड जो एक लकी ड्रा होता है वो लकी ड्रा के थ्रू भी वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ये चीज़ देखते हुए जिनका सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा उनको सबसे पहले ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये होता है टाई ब्रेक। अभी हम बात करेंगे LLB के बारे में जो कि 3 साल का होता है। LLB कौन लोग कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन के अलावा जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है सेम वही प्रक्रिया 45% होना चाहिए। कौन कौन से लोगों को, OBC, PWD, NRI, PIO
OCI ये कैटेगरी वाले जिनका 45% है वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा ये SC ST वाले की सेम वही प्रक्रिया है, 40% होना चाहिए। और अपेयरिंग वाले के लिए सेम वही प्रक्रिया है जो मार्च अप्रैल मई तक 2024 में उनका रिजल्ट आ जाएगा, वही अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट वहाँ पे दिखाना होता है, जमा करना होता है और उनका 45% होना ज़रूरी है। कैटेगरी वाइज हमने बता दिया कौन कौन सी कैटेगरी वाले को कितना परसेंटेज होने के बाद वो LLB का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम बात करेंगे LLM के बारे में, जो 1 ईयर्स का होता है और 2 सेमेस्टर का होता है। इसमें दाखिला लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी का, और वहाँ से आप 3 ईयर्स का BA LLB किए हो और टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम का 50% मार्क्स होना चाहिए, और SC ST वालों को 45% मार्क्स होना चाहिए। 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि BA LLB किए हुआ हो, तभी आप LLM का कोर्स के लिए एलिजिबल है, यानी एंट्रांस एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैड अपेयर्ड इन एनी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एंट्रांस एग्ज़ाम्स यानी कि CLAT यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दिए हुए होना चाहिए, और LSAT यानी कि लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। टाई ब्रेक की सेम प्रक्रिया वही है। टाई ब्रेक अगर होता है, 2 कैंडिडेट सेम अगर आप मार्क्स लाते हो तो सेम वही प्रक्रिया जो कि BA LLB में हमने बताया, वही सेम प्रक्रिया LLB में भी है और वही प्रक्रिया LLM में है। हम बात करेंगे PhD लॉ के बारे में। PhD लॉ कौन लोग कर सकते हैं? सबसे पहले आप PG कंप्लीट कर रखे हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आपने कंप्लीट कर रखा है उस यूनिवर्सिटी से जिससे UGC से मान्यता प्राप्त हो, यानी रिकॉग्नाइज्ड वो यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और 55% उसमें आपका मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा 3 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं जो यूनिवर्सिटी लॉ से आप वो एफिलेटेड हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आप वर्क कर रहे हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या आप एडवोकेट हो, कम से कम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए जिसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, वह भी PhD के लिए एलिजिबल हैं। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले लड़की और PWD का। दोनों का प्राइस LLB और BA LLB का सेम है कोर्स फी। एक सेमेस्टर के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। 1 टाइम 200 आपको पेड करना है और 1250 रुपये, यानी टोटली आपको 1450 रुपये एक सेमेस्टर का पेड करना है, चाहे वो BA LLB हो या LLB हो। अब चलिए 1 ईयर के बारे में बात करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 रुपये हो जाएंगे PWD का और लड़की का। अब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 सेमेस्टर, यानी टोटली 5 ईयर का फुल कंप्लीटेड आपका कोर्स फी हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 12,700 रुपये। वो लड़कियों के लिए भी सेम प्राइस है और PWD के लिए भी सेम प्राइस है। LLB कोर्स के लिए भी सेम प्राइस है और BA LLB का भी सेम कोर्स फी है। लड़कों का कोर्स फी क्या है? लड़कों का BA LLB का भी सेम प्राइस है और LLB का भी सेम कोर्स फी है। तो 200 1 टाइम प्लस 11,250 रुपये, यानी टोटली आपको 11,450 रुपये दोनों कोर्स में सेम 1 सेमेस्टर का कोर्स फी है। 1 ईयर के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले 22,500 रुपये आपको पेड करने होंगे 1 ईयर का। फिर फुल कंप्लीटेड कोर्स के बारे में हम बात करें तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,12,700 रुपये LLB और BA LLB के बारे में हम बात किए हैं। गाइज अभी हम बात करेंगे LLM कोर्स के बारे में। LLM कोर्स का फ़ी कितना है? 1 सेमेस्टर का टोटली फ़ी है 200 प्लस 1250 रुपये। ये किसके लिए है? PWD के लिए। ओनली PWD का अलग है इसका प्राइजेस कोर्स फी। और टोटली अगर हम बात करेंगे 1 सेमेस्टर के बारे में तो वो हो जाएगा 1450 रुपये। अगर 1 ईयर के बारे में बात करेंगे तो टोटली कोर्स फी हो जाएगा 2500 प्लस 200, यानी टोटली 2700 रुपये एक साल का केवल PWD यानी हैंडीकैप के लिए है। अब हम बात करेंगे लड़का लड़की के लिए। लड़का का भी इसमें सेम कोर्स फी है, लड़की के लिए भी इसमें सेम कोर्स फी है।
तो सबसे पहले वन टाइम आपको 200 पे करने हैं, 16,250 रुपये पेड करने हैं, यानी कि आपका जो टोटल हो जाएगा तो 16,450 रुपये। और 1 ईयर के बारे में हम बात करें तो 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएलएम कोर्स वालों के लिए फुल और फाइनल कोर्स फी है 32,700 रुपये है। अभी हम बात करेंगे पीएडी लॉ के बारे में। जो पीएडी लॉ का कोर्स फी है तो केवल पीडब्ल्यूडी का अलग है, यानी कि वन टाइम 1000 आपको पे करने हैं, उसके बाद 1550 रुपये, यानी टोटली आपका हो जाएगा जो कोर्स फी 2550 रुपये, 2550 रुपये ये पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप के लिए है। अब बात करेंगे लड़की और लड़का के बारे में। उन लोगों का सेम कोर्स फी है, तो 1000 वन टाइम के लिए पेड करना है, उसके बाद 6600 रुपये, यानी टोटली आपका हो जाएगा 7600 रुपये। बात करेंगे मेस फ़ी के बारे में। मेस फ़ी का जो प्राइस होता है वन टाइम 1 ईयर के लिए 4100 यानी 4100 रुपये पेड करने होते हैं, जिसमें एक महीने का 2000 आपका इंक्लूड होता है मेस फ़ी। मेस फ़ी जो होता है लड़कियों के लिए कुछ कम होता है, वो खाने के ऊपर डिपेंड करता है, लड़कों के लिए कुछ अलग होता है प्राइजेज, जो 1500 से लेकर के 2200 तक 2300 तक आपका प्राइजेज हर मंथ गिरता है। ये हो गया सबके लिए सेम प्राइस, एलएलबी के लिए, बीएलएलबी के लिए, एलएलएम के लिए और पीएडी के लिए, और इसके अलावा डीएलएड, एमएड, बीएड जो भी कोर्स है सबके लिए ये सेम प्राइजेज हैं। अब हम बात करेंगे हॉस्टल फ़ी के बारे में। हॉस्टल फ़ी भी 1 ईयर के लिए पेड होता है, ओनली फॉर 1 ईयर के लिए, जिसका प्राइजेज होता है 4500 रुपये। ये आपका फ़ी होता है, ये हॉस्टल के लिए है। ये सबके लिए ही सेम चार्जेस हैं, जो बीएलएलबी, एलएलबी, अदर एनी कोर्स सबके लिए जिनको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा उनको 4500 रुपये टोटली फ़ी पेमेंट करना होता है 1 ईयर के लिए, ओनली 1 ईयर के लिए। गाइस, इसके अलावा फॉर्म फिल करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग नीचे दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप फ्री में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप लोग वीडियो देख करके आप वहाँ से फुल और फाइनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी ईयर्स का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो पर ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने 30 रुपये प्राइस रखे हुआ है, जिसमें क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों दिया जाएगा साथ में, और वो आपका एक पेपर का प्राइस 30 रुपये होंगे। अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख करके फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही फ्री ऑफ कॉस्ट। बस केवल आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज जो लगता है वही आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। अगर गाइस ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, ताकि ये सब आपका काम है, सबको इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच जाए मेरी यह वीडियो। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जय हिंद।